नमस्कार साथियों। तो आज है 6 जून 2025। बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट शेयर्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो चलिए एक करके कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरर अशोक लेलैंड के बारे में। आज शेयर में क्लोजिंग हुआ 242.29 रुपीज पे, लगभग 3.57% गेनिंग के साथ। वैसे अगर हम बात करें, आज ऑटो सेक्टर की सेंटिमेंट काफी बढ़िया था। चाहे टाटा मोटर्स की बात करें, हीरो मोटोकॉर्प की बात करें, महिंद्रा की बात करें, सुजुकी की बात करें, 2% 3% ऊपर आके क्लोजिंग दिया। और हाल फिलहाल में हमने देखा कंपनी की रिजल्ट भी काफी बढ़िया हुआ था, साथ में कंपनी डिविडेंड भी दिया। सो कंपनी की रेवेन्यू भी अच्छा ग्रो किया, मार्जिन भी काफी ब्रॉड हुआ, जिसके चलते कंपनी की प्रॉफिट जो है बेस्ट एवर रहा। कंपनी की अर्निंग पर शेयर भी काफी इंक्रीज हो चुका है। सो देखिए, प्रेजेंट सिचुएशन के ऊपर बेस करके या कंपनी की फाइनेंशियल बैकग्राउंड के ऊपर बेस करके यहाँ पे आपके मॉर्गन स्टैनली ने, ये देखिए, अशोक लेलैंड गेट टारगेट प्राइस हाइक, जो पहले टारगेट दिया था उसको हाइक किया है, बढ़ाया है। कौन? मॉर्गन स्टैनली ने। ऑन स्ट्रॉन्ग नेट कैश पोजीशन। तो कंपनी की प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें, फाइनेंशियल बैकग्राउंड की बात करें, कंपनी दोस्तों बहुत ही बढ़िया कंपनी। और ये देखिए, पहले जो टारगेट दिया था 284 रुपीज की, आज की डेट में जो न्यू टारगेट दिया मॉर्गन स्टैनली द्वारा 288 रुपीज की। ओके, सो यहाँ पे लगभग 4 रुपए बढ़ाना बात नहीं है, बात यह है कि इंक्रीज किया है। और जिसके चलते अशोक लैंड की शेयर में आज थोड़ा एक्स्ट्रा एज मिला है। ओके, सो शेयर आप देख सकते हैं एकदम फ्लैट ओपनिंग। उसके बाद देखिए, बहुत सारी चीज हमें मार्केट में देखने को मिला, आरबीआई एमपीसी मीटिंग आउटकम। उसके बाद देखिए सीधा सीधा मार्केट की सेंटीमेंट भी बुलिश हुआ। 11 बजे के आसपास शेयर 240 को क्रॉस किया। उसके बाद देखिए पीछे मुड़ के नहीं देखा, 240 के ऊपर फुल डे देखिए सस्टेन किया और क्लोजिंग भी दे दिया उसी लेवल के ऊपर जाके। ठीक है, सो शेयर प्राइस की बात करें, यहाँ पे इमीडिएटली मैं कहूँगा 250 के लेवल सबसे वाइटल है। बिकॉज इसके पहले जब शेयर अपना ऑल टाइम हाई को टच किया था, ऑलमोस्ट देखिए अपना हाई के आसपास ही है, बहुत नीचे तो नहीं है। अच्छी कंपनी का यही निशान है कि बहुत नीचे नहीं रहता। 264 के आसपास हाई है और शेयर आज आपको 242 में चल रहा है। सो शेयर जब अपना हाई टच किया था, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए लास्ट ईयर की बात है, अगस्त के महीने पे। उसके बाद देखिए शेयर मल्टीपल टाइम आया था, कभी 235, कभी 240, इसी लेवल के आसपास एक्चुअली बार बार रेजिस्टेंस मिला था। सो 250 की लेवल सबसे वाइटल है। इस लेवल को जितना जल्द क्रॉस कर पाएगा, उसके बाद आई थिंक कि शेयर में एक और बड़ा गेनिंग हो सकता है और शेयर अपना एक न्यू हाई भी टच कर सकता है। आज की डेट में कारोबार भी अच्छा था, लगभग 1 करोड़ 19 लाख का शेयर ट्रेड भी हुआ, जिसमें डिलीवरेबल परसेंटेज देखने को मिला 53.68% से ज्यादा। ओके, अच्छा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शेयर है आपके वी मार्ट रिटेल लिमिटेड। छोटे कंपनी है, स्मॉल कैप शेयर, एक्सपेंसिव शेयर है, बट क्वार्टर फोर के साथ ना कंपनी कुछ दिया था। क्या दिया था? बोनस दिया था। अच्छा, उस बोनस की अभी अभी एक्स डेट भी कंपनी मेंशन कर दिया है। अच्छा, बोनस कंपनी दिया था 3:1 रेशियो में, याद रखना 3:1 रेशियो में बोनस। इसकी एक्स डेट कंपनी हाल ही में एक और नोटिस देके मेंशन किया है 23 जून को, 23 जून 2025, इसी महीनों पे। आज हो गया आपका 6 तारीख, तो अभी हाथ में तो काफी टाइम है। 23 मतलब आपके बीच में 22 और उसके पहले कभी भी आप बाई कर सकते हो, आराम से आप एलिजिबल बन जाएंगे 3:1 रेशियो में बोनस पाने के लिए। ठीक है, अच्छा इसका ब्रेकडाउन में आपको मैं समझा देता हूँ। 3:1 रेशियो में बोनस का मतलब ये है कि सपोज कोई निवेशक के पास जस्ट अ सिंगल क्वांटिटी शेयर है वी मार्ट की, उनको साथ उनको 3 और बोनस मिलेगा, एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, सो 1 + 3 हो गया आपका 4। तो अल्टीमेटली आप अगर एलिजिबल शेयर होल्डर है तो आपका एक जो पहले शेयर था वो बढ़ के 4 हो जाएगा, मतलब नंबर वाइज 4 गुना हो जाएगा। सो सेम रेशियो में आपको मिलेगा। शेयर 2 है तो 8 हो जाएगा, 5 है तो 20 हो जाएगा, 10 है तो 40 हो जाएगा। ओके, बाकी बात करें, देखिए इस बार कंपनी की परफॉर्मेंस थोड़ा सा आप देख लीजिए, बढ़िया था। खास करके कंपनी की मार्जिन काफी चौड़ा हुआ है, मतलब काफी ब्रॉड हुआ है, 140% बढ़ गया। रेवेन्यू उतना इंक्रीज नहीं हुआ, बट मार्जिन बहुत ब्रॉड हो जाने के कारण अल्टीमेटली कंपनी की जो नेट इनकम यानी नेट प्रॉफिट वो लगभग 147% बढ़ गया। और अर्निंग पर शेयर भी आप देख सकते हो बढ़ गया। ठीक है, सो ओवरऑल बात करें परफॉर्मेंस अच्छा रहा, तो मे भी शेयर में एक अच्छा गेनिंग हो सकता है। ऑलरेडी काफी हद तक गेनिंग हो चुका है, जैसे कि यहाँ पे आप देखिए 23-25% के आसपास। सो 3,500 की लेवल सबसे क्रूशल है, 3,500। इस लेवल को जितना जल्दी शेयर क्रॉस कर पाएगा, उसके बाद कहने के अपना पुराने लेवल पे पहुंच सकता है। ओके, अच्छा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाइटल कंपनी, ओहो हो, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। मैं वही सोच रहा था कि वेदांता हिंदुस्तान जिंक, भाई क्या हो गया? ये तो डिविडेंड देने वाली कंपनी था, डिविडेंड क्यों नहीं दे रहा? फाइनली दोस्तों आज
जी हाँ, उस न्यूज़ पे चलेंगे, थोड़ा सा सब्र कीजिए। और उसके पहले एक और न्यूज़ मैं आपको देना चाहता हूँ, जिसकी वजह से आज एक्चुअली हिंदुस्तान जिंक की शेयर में बीचों बाजार में एकदम से तेजी हुआ था। तो एक्चुअली ये देखिए, वेदांता सब्सिडरी हिंदुस्तान जिंक आज 2 अनाउंसमेंट किया। सबसे पहला अनाउंसमेंट तो यहाँ पे ड्यूरिंग मार्केट में किया था फंड रेज करने का टोटल 5,000 करोड़, 5,000 करोड़ की कंपनी फंड रेज करेगा। और जिसके इम्पैक्ट आज मार्केट में देखने को मिल गया, और बहुत ही बढ़िया इंपैक्ट था। बिकॉज जहां पे शेयर बार बार स्ट्रगल करा था, कौन सा 500 रुपए के लेवल पे, आज फाइनली उसको क्रॉस करते हुए ऊपर क्लोजिंग दिया सक्सेसफुली। ये तो आज सुबह की स्टोरी था। अब बात करेंगे रात की स्टोरी, कुछ अलग है। ये देखिए बीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पे आप चाहे तो पीडीएफ को ओपन करके देख सकते हो, बेफालतू डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको ऊपर से दिखा देता हूँ, क्योंकि कोई अभी अमाउंट तो मेंशन नहीं किया, बट डेट डिक्लेयर किया। ये देखिए, कंपनी ने ये डिसाइड किया, मतलब एक शेड्यूल रखा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की 11 जून, मतलब आज होगा आपका 6 तारीख, कल 7, 8 बाजार क्लोज, 9, 10, 11, मतलब नेक्स्ट हफ्तों में, याद रखना बुधवार को 11 तारीख को दोस्तों, कंपनी ये देखिए फर्स्ट इंटरम डिविडेंड, बिकॉज इस फाइनेंशियल ईयर 26 में अभी तक दोस्तों एक क्वार्टर खत्म होने जा रहा है। अब कंपनी बहुत अच्छा डिविडेंड पे करता है, जिस वजह से मैं बोल रहा हूं बार बार, ठीक है। सो एक ही बार कंपनी डिविडेंड नहीं दिया, ये पहला डिविडेंड देने जाएगा 11 जून को, तो याद रखना। अच्छा, कंपनी की डिविडेंड की स्टोरी एक बार मैं आपको दिखा देता हूं, तो आपको समझ आ जाएगा, खास करके अगर आपको नहीं मालूम है। ये देखिए, कंपनी आखिरी बार डिविडेंड दिया 2024 में, काफी पुराने हो चुका है, मतलब इतना गैप नहीं होता अक्सर। वेदांता की बात करें या हिंदुस्तान जिंक की बात करें, 19 का डिविडेंड दिया था, सॉरी 19 रुपए का। और उसके पहले दिया था आपके 2024 में 10 रुपए की। उसके पहले आप देख सकते हो कंपनी फ्रीक्वेंटली डिविडेंड दिया था, कभी 6 रुपए की, उसके पहले 7 रुपए की। फिलहाल देखिए 11 तारीख को आपको मालूम पड़ेगा कंपनी कितने रुपए का डिविडेंड, जिसका एक्स डेट ऑलरेडी कंपनी मेंशन कर दिया है इस नोटिस में 17 तारीख को, ठीक है। सो अमाउंट ऑफ डिविडेंड आपको 11 तारीख मालूम पड़ेगा दोस्तों। आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। 11 तारीख जब भी अपडेट आएगा, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार कंपनी अच्छा डिविडेंड देगा, बिकॉज पहली बार डिविडेंड देने जा रहा है ना। मे भी 15 रुपए के ऊपर देने का चांस है। वैसे दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि हिंदुस्तान जिंक कितना रुपए का डिविडेंड देगा? जो भी आपका ओपिनियन है शेयर कीजिए कमेंट करके, कमेंट बॉक्स में। और कंपनी की डिविडेंड यील्ड आप समझ सकते हो कि लगभग 7% के ऊपर है, 6.96%, ठीक है। सो वेट करना, बुधवार अपडेट आपको दे दूंगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं आईपीओ के जीएमपी। चलिए फटाफट देख लेते हैं जितने भी अनलिस्टेड आईपीओ। ये देखिए, सैचरोम एसएमई आईपीओ 29.41% की प्रीमियम। अच्छा, एक ही है, बाकी तो सब लिस्ट हो गया आई थिंक। हाँ, सब आया था, लिस्ट हो गया, अभी भी आएगा, बहुत सारे आईपीओ आना बाकी है, बड़े बड़े आईपीओ। अच्छा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इरेडा। आई नो कि कल रात में मैं इरेडा के ऊपर एक वीडियो पोस्ट किया था, और साथ में आपको ये भी कहा था कि देखिए इरेडा के ऊपर नजर रखिए, शेयर में कभी भी तेजी हो सकता है ना। ये मेरा एग्जैक्ट स्टेटमेंट था। और दोस्तों अगर सच बोल रहा हूँ, अगर ये इंसिडेंट नहीं होता ना, तो आज तेजी होने का पूरा पूरा चांस था, पूरा पूरा। आप पूछेंगे क्यों इतना, मतलब कॉन्फिडेंटली आप कैसे कह सकते हो? बिकॉज देखिए, आज आरबीआई की जो एमपीसी मीटिंग में जो सरप्राइजिंगली 50 बीपीएस रेट कट किया ना, एनबीएफसी की बात करें, बैंक्स की बात करें, बहुत फायदा मिलेगा, खास करके शॉर्ट टर्म में तो बहुत फायदा मिलेगा, ठीक है। सो आप समझ सकते हो, इरेडा भी है तो एनबीएफसी, भले ही देखिए रिन्यूएबल सेक्टर में काम करता है, बट है तो एनबीएफसी ना। बट एक जस्ट ओनली वन इंसिडेंट के कारण शायद दोस्तों आज जा नहीं पाया। कौन से यहाँ पे इंसिडेंट की मैं बात कर रहा हूँ? जी हाँ, कंपनी एक्चुअली कल काफी मिडनाइट को क्यूआईपी का अनाउंसमेंट किया था, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। ये बेसिकली एक रूट होता है फंड रेज करने की, टोटल 5,000 करोड़ की, बड़ा अमाउंट है, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि क्यूआईपी का अनाउंसमेंट किया था 5,000 करोड़, इंपॉर्टेंट क्या है कि कंपनी उसमें जो फ्लोर प्राइस रखा गया था ना, फ्लोर प्राइस होता है ना एफपीओ ओएफएस क्यूआईपी में, बेसिकली इक्विटी शेयर को बेच के जब कंपनी फंड रेज करते हैं, उसे हम अलग अलग रूट में कहा जाता है, उसमें हमेशा डिस्काउंटेड वैल्यूएशन में किया जाता है। और यहाँ पे जो प्राइस रखा गया था, आई थिंक आप देख सकते हो कितना, 173.83। यहाँ पे ही गड़बड़ी हुआ था, और कोई गड़बड़ी दिक्कत नहीं था, अदरवाइज शेयर आज फुल बुलिश मूड में था, मतलब होना था ऐसा। अब देखिए 173.83 क्यूआईपी की फ्लोर प्राइस, आप लास्ट डे क्लोजिंग आप देख लीजिए 176 में दिया था, ये देखिए लगभग 1.5 से 2% नीचे। सो जिसके चलते क्या हुआ, शेयर में थोड़ा सा गैप डाउन ओपनिंग। और अगर आप देखेंगे आज जो इंटरडे लो टच किया, उसी क्यूआईपी की जो फ्लोर प्राइस है उसी लेवल के आसपास, और कहीं ना कहीं क्लोजिंग भी लगभग उसी लेवल के आसपास दे दिया। अच्छी बात है कि बहुत ज्यादा ड्रॉप नहीं हुआ। सो देखिए, मैं अभी भी कहूंगा कि शेयर में पूरा पूरा चांस है, बिकॉज जो चार्ट पैटर्न मैं देख रहा था, फुल्ली यहाँ पे बुलिश मोमेंटम बना चुका है शेयर, ठीक है, फुल्ली बुलिश यहाँ पे इंडिकेशन दे रहा है।
तो कभी भी शेयर में ब्रेकआउट हो सकता है, तैयार रहना। और इस बार अगर ब्रेकआउट हुआ सीधा सीधा 190 से लेके 200 की रेंज पे आराम से पहुंच जाएगा। आप मेरे बात को मार्क करके रख दीजिए, इतना मैं आपको कह रहा हूं। क्योंकि लोग अक्सर क्या करते हैं मालूम है, जब कोई शेयर चल जाता है ना, जैसे कि आज जीआरएसी चल रहा है, कोचिन चल रहा है, मझगांव डॉक चल रहा है, कुछ 2 हफ्ते पहले एचएल चला था, बेल चला था, इसके ऊपर फुल फोकस कर रहा है। अरे भाई जो चल गया है उसके ऊपर क्यों देख रहे हो? ठीक है, बाद में मौका आएगा वहां पे भी, बट जो अभी तक नहीं चला है, जैसे कि आप आई थिंक नोटिस किया कि इराडा तो चलो ठीक है आज क्यूएबी की वजह से नहीं चला, बट और भी कुछ शेयर्स है, मैं आपको यहाँ पे तो नीचे नहीं दिख रहा है। आरईसी सेम फाइनेंसिंग कंपनी वो आज चला है, चलना शुरू किया। पीएफसी चलना शुरू किया, आप लोग नोटिस नहीं कर रहे हो। पावर सेक्टर की बात करें, एनएचपीसी देख लीजिए प्राइस कहाँ पे आके रुका है, 89 पे आसपास, कभी ब्रेकआउट हो सकता है। तो इस टाइप की शेयर को मैं कहूंगा कि नजर रखिए। जो अभी तक नहीं चला, जस्ट चलने की एक एक थोड़ा सा बस पीछे है, उसके ऊपर नजर रखिए, ठीक है। बाकी मैं कहूंगा बाद में इन्फॉर्म मैं कर दूंगा कोई भी अपडेट आएगा तो। आज के डेट में वैसे कारोबार अच्छा था, 1 करोड़ 64 लाख का वो शेयर ट्रेड हुआ, 22% की डिलीवरी परसेंटेज था। ओके, अच्छा बात करेंगे अब लास्ट एंड आखिरी अपडेट, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। भाई ये क्या कर रहा है, ये क्या चाह रहा है? मतलब आपको मैं आई थिंक कि लास्ट 2 हफ्तों से ये बात कह रहा हूँ कि देखिए शेयर जो है ना, एक दिन 5 के ऊपर जा रहा है तो दूसरे दिन नीचे आ रहा है, तीसरे दिन फिर ऊपर जा रहा है, फिर चौथे दिन नीचे आ रहा है। मतलब अलग ही लेवल की, ये अपने एक अलग ही वर्ल्ड कप में मतलब जुड़ा हुआ है। ये देखिए 16 मई के बाद से यही चल रहा है सिलसिला, एक दिन ऊपर तो एक दिन नीचे 5 की। एनीवे अलग बात है, चलो ठीक है, अच्छी कंपनी है, उतना ज्यादा गिरावट भी नहीं हो रहा है। और आज की डेट में देखिए तेजस के ऊपर एक बढ़िया अपडेट आया, तेजस की डिलीवरी के ऊपर ये देखिए 6 जून कंफर्मेशन आ चुका, ऑफिशियल कंफर्मेशन आ चुका है। एचएल टू डिलीवर फर्स्ट तेजस मार्क 1A फ्रॉम नासिक। तो कंपनी की अभी तो देखिए 2 प्रोडक्शन लाइन है, तीसरा भी ओपन होगा नासिक में, ठीक है। तो उसका जो प्रोडक्शन लाइन है नासिक में, वहां से पहला प्रोडक्शन कंपनी यहाँ पे डिलीवर करेगा, हैंड ओवर करेगा इंडियन एयरफोर्स को इसी महीनों पे। कंपनी यहाँ पे ऑफिशियली मेंशन कर दिया है, कुछ दिन पहले भी अपडेट आया था बट वो ऑफिशियली कंफर्मेशन नहीं था। ओके, सो यहाँ पे कंपनी ऑफिशियली आज अनाउंसमेंट कर दिया है कि देखिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अब पॉइज्ड ऑफ डिलीवर फर्स्ट तेजस मार्क 1A फाइटर जेट फ्रॉम इट्स न्यू प्रोडक्शन फैसिलिटी नासिक बाय एंड ऑफ जून 2025। तो इसी महीनों पे दोस्तों आपको देखने को मिलेगा, और तैयार है ना। देखिए पहला डिलीवरी हो जाने के बाद कंपनी ये भी कहा है कि देखिए इस साल खत्म होने से पहले लगभग 10-11 और डिलीवरी कर देगा, ठीक है। सो मे बी अगर डिलीवरी रेट ठीक ठाक रहा तो शेयर में कहीं ना कहीं बहुत अच्छा मूवमेंट हो सकता है। और ऑलरेडी हमने देखा कि इस बार देखिए कंपनी की रिजल्ट भले ही खराब रहा, बट बढ़ता हुआ चैलेंज, बढ़ता हुआ डिमांड के ऊपर बेस करके ज़्यादातर ब्रोकरेज बहुत ही बढ़िया रेटिंग एंड टारगेट दिया। ओके, सो कंपनी खराब नहीं है, थोड़ा बहुत सिचुएशन अगेंस्ट में। और बाकी बात करें डिलीवरी की, ये तो देखिए हम सभी को मालूम है एचएल की कोई फॉल्ट नहीं था, मेनली यहाँ पे जी एरोस्पेस ये खचरा पूरा गेम पलट के रख दिया, है ना। बहुत सारे जियोपॉलिटिक्स चलता है यहाँ पे ग्लोबल मार्केट में। एनीवे तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप लोगों को देना था, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर हम अपडेट देंगे। सो स्टे कनेक्टेड विद चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।